रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सच बोलने की निस्बत झूठ बोलने में आपकी ज्यादा दिमागी कुव्वत लगती है, क्योंकि जब आप सच बोल रहे होते तो आपका दिमाग बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, क्योंकि आप हाँ। जो सच है आप वही बोल रहे हो। लेकिन जब आप झूठ बोल रहे हो या कुछ बनावटी बोल रहे हो तो इट मीन्स कि आप अपने माइंड के अंदर वो चीजें हाँ। प्रिपेयर कर रहे हो उसको। बिल्कुल। वो झूठ बोलने के लिए फिर आपकी दिमागी कुव्वत ज्यादा लगती है। हम्म। तो ऐसे में कहा गया कि जो सबसे पहले तरीकाकार आजमाया गया था वो ये था कि किसी भी शख्स जिसको आप इंटेरोगेट कर रहे हो, और अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि वो इंटेरोगेशन के दौरान सवालात के जवाब सही दे रहा है या नहीं, तो उससे उसकी गाड़ी की जो लाइसेंस्ड प्लेट है, जो नंबर प्लेट है गाड़ी की, उसके हवाले से पूछा जाए। आमतौर पर देखा गया कि जो लोग झूठ बोल रहे थे वो फौरी तौर पर उनकी जो कुव्वत थी वो झूठ बोलने में सर्फ थी, दिमागी कुव्वत, और उन्हें याद नहीं आया कि वो उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, लाइसेंस नंबर जो है हाँ। वो क्या है। जबकि उसके बरक्स जो लोग सच बोल रहे थे उन्होंने फौरन ही अपनी गाड़ी का नंबर जो है वो बता दिया। तो साइंसी तरीकों से ये बात सामने आई कि अगर एक शख्स जो 24/7 एक गाड़ी, बाइक या कोई चीज यूज कर रहा है लेकिन उसका नंबर उसको याद नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वह दौरान गुफ्तगू झूठ का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसकी सारी की सारी दिमागी कुव्वत उस तरफ हाँ। सर्फ है। लेकिन एक मफरूजा है। और इसके बाद आपको बताएं कि वजीर लिखते हैं कि झूठ पकड़ने में आसानी तो इस तरह से होती है, होता यह है कि जब झूठ बोलने वाले शख्स को किसी तरह का सच बोलने का मौका दिया जाए तो वो झूठ और सच दोनों को ही अहमियत देता है, मतलब उसको वो एक ही डोमेन के अंदर हाँ। कैटेगराइज करता है। लेकिन अगर उसे ये मौका ना दिया जाए तो वो सच बोलने के अमल को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले यह किया गया कि तजरिबाती तौर पर 164 अफराद को इस रिसर्च के अंदर शामिल किया गया और उनसे कहा गया कि वो खबरों में आने वाले समाजी मामलात और या रुझानात की तायद करें या इसके मुखालफत करें। फिर उन्हें 3 ऐसे मौज़ूआत पर बात करने के लिए कहा गया जिन्हें वो अहम तरीन समझते थे। अब इन अफराद को झूठ और सच वाले ग्रोहों में बांटा गया, यानी सच बोलने वाले ग्रोह से कहा गया कि वह जिस मुआशरती मसले पर सोचते हैं वह दुरुस्त अंदाज में बयान करें। तहम दूसरे ग्रोह से कहा गया कि वो जो कुछ जानते और समझते हैं उसका उलट और झूठ नुक्ता नजर फराहम करें। मतलब लोगों को टॉपिक्स दिए गए कि आपने इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करनी है, फिर इनको जज किया गया कि इनमें से कौन से लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ बोलने का तरीका कार उन्होंने पकड़ा वो ये था, झूठे अफराद के गिरोह को तफ्तीश के दौरान अचानक पूछा गया कि उनकी गाड़ी का 7 अदद का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें आपकी सिटी का एक कोड होता है और उसके बाद आगे गिनती के कुछ अल्फाज होते हैं हर गाड़ी के प्लेट्स के अंदर, वो उनसे पूछा गया। टोटल 7 नंबर का ये रजिस्ट्रेशन प्लेट का नंबर होता है। तो वो लोग उसको बताने में कासिर रहे। आधे से ज्यादा लोग हैरानी हुई कि अपनी ही गाड़ी का नंबर प्लेट जो थी वो नहीं बता पाए। और उसके बाद उनको कहा गया कि आप अपनी राय को जो है वो पेन के जरिए कागज के ऊपर लिखें। सच बोलने वाली अफराद की अक्सरियत ने अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर दोहराया। इस तरह मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स दरोग गोई पर उतर आए तो सवाल जवाब के दौरान उसकी जात से वाबस्ता सच बातें उगलवाई जाएं तो वो उन्हें बयान करने में नाकाम रहता है। इसी तरह किसी भी शख्स के झूठ पकड़ने में आसानी हो सकती है। लेकिन एक बात यह भी है कि एक तरह का मफरूजा ही है कि अगर कोई बंदा कॉन्वर्सेशन कर रहा है और उससे उसकी ज़ात से वाबस्ता सवालात किए जाएं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उनको बताने में नाकाम रहे। लेकिन हो सकता है जो झूठ बोल रहा है वो कोई बहुत बड़ा फनकार या खिलाड़ी हो कि आप उससे जो कुछ भी पूछते जाओ वो एज इट इज उसको बयान करता जाए। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीकाकार आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनकी तो मेंटली इस तरह से ग्रोथ होती है, उनको मेंटली इस तरह से ट्रेन किया जाता है हाँ। कि वो तो बाकायदा अपने पल्स रेट को कंट्रोल करके भी मुख्तलिफ जो साइंसी तरीकाकार है, मुख्तलिफ जो मशीन्स की टेक्नोलॉजी है, उनके अंदर भी उनका झूठ नहीं पकड़ा जाता। तो हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल में तो उनके लिए वो पीस ऑफ केक वाली बात हो कि कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये एक रिसर्च थी जो सामने आई है, आपके साथ डिस्कस करती है। बिल्कुल जी।